ज्ञान के डायलॉग्स हैं, वो क्या होता है, हम भूल जाते हैं। क्या परमात्मा के डायलॉग्स याद नहीं रहते, ज्ञान की बातें याद नहीं रहती, लगभग का क्या है, हम भूल जाते हैं। किसने भूला? मैं हीरोइन ने अपना डायलॉग भूला। मैं हीरो, ज्ञान की बातें याद नहीं रहती है, नहीं कह सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। मतलब मैं हीरोइन ने कौन से भूली बातें, अपने डायलॉग जो मुझे मिले थे मैं भूल गया। और डायलॉग कब भूलते हैं? जब हम अपनी उस सिचुएशन में नहीं होते। डायलॉग कब भूलते हैं हम अपने? जब हम उस किरदार को जी नहीं रहे होते। किरदार तो मुझे कुछ और मिला है और प्ले मैं कुछ और कर रहा हूं। ध्यान से सुनो, किरदार तो मुझे कुछ और मिला है और प्ले मैं कुछ और रहा हूं, प्ले कुछ और कर रहा हूं। तो ये डायलॉग मुझे कैसे याद रहेंगे? क्योंकि ज्यादा टाइम तो मैं इसी किरदार में रहता हूं। क्या समझ आई? उस मेरे डायरेक्टर ने, मेरे प्रोड्यूसर ने मेरे को ये किरदार और ये डायलॉग दिए हैं दिव्य आत्मा के, दिव्य आत्मा बनने के, श्रेष्ठ आत्मा बनने के, पुण्य आत्मा बनने के, शिव शक्ति बनने के, मेरे राइट हैंड हो ये बनने के। उसने मुझे ये दिया है किरदार, और इसी से रिलेटेड उसने मुझे डायलॉग्स दिए हैं। ठीक है, एक तरफ ये फिल्म मेकर और एक तरफ मैं जहां हूं वहीं रहता हूं ज्यादा टाइम। समझ आ रही है? मैं यहाँ रहता हूँ ज्यादा टाइम, यहाँ ही अपने कार्यक्रम करता हूँ और यहाँ के ही डायलॉग्स में दिन भर, ये तो मुझे रटे पड़े हैं ये वाले डायलॉग्स तो कभी फिल्म पूरी होगी, जो फिल्म उसने मुझे दी है वो पूरी होगी। सोचो सोचो सोचो, वो जो हीरो हीरोइन होते हैं कितनी मेहनत करते होंगे उस एक्ट में उतरने की, और कितना घंटा पहले तो प्रैक्टिस करते हैं और फिर उसकी जो मूवी बन रही होती है उसके लिए एक्शन में आने की बात, कितना घंटा, तब जाके मूवी सक्सेसफुल होती है। मुझे मेरे जीवन की, राम और सीता की मूवी थी रामायण, रामायण राम और सीता की मूवी, भागवत राधा और कृष्ण की मूवी। तो जब तक मैं भी हर रोज हर रोज अपने इस काम में से इस मूवी की प्रैक्टिस नहीं करूंगा, जब तक हर रोज पुरुषार्थ नहीं करूंगा, अपने डायलॉग्स याद नहीं करूंगा, यानी ज्ञान का मनन चिंतन, एक्टिंग, पुरुषार्थ, ध्यान नहीं करूंगा, तो मैं कब तैयार होऊंगा? ये मैं कब तैयार होऊंगा जो ये मुझे वो बनाना चाहता है?
समय तो इसी में से ही निकालना है ना। अलग से तो इस 24 घंटे के अलावा तो समय मिलेगा नहीं। ये तो है नहीं 28-30 घंटा बन जाएगा समय। वो लोग भी तो वो लोग भी तो घर और का एक्टिंग को मैनेज करते हैं, तो हम क्यों नहीं? हम क्यों नहीं देवता बनने की एक्टिंग को करते हैं? अंदर और बाहर, भीतर से देवता बन जाएंगे तभी बाहर से देवता झलक आएगी। अभी आई नहीं है। भीतर की परिपूर्णता आने में समय लगता है, लेकिन मैं ठान लूं, मैं ठान लूं जो पार्ट उसने मुझे दिया है, मुझे उस पार्ट को पूरा का पूरा पर्दे पर निभाना है। जो पार्ट उसने मुझे दिया है, उसने मुझे पार्ट दिया है, तुम बिगड़ी को बनाने वाले हो, उसने मुझे पार्ट दिया है ये। अब आप टीचर बच्चों को भगत सिंह बन के आना तुम, तो वो बच्चा पूरा का पूरा दिखना चाहिए ना भगत सिंह। उसके डायलॉग कैसे होने चाहिए? भगत सिंह वाले। आपने बोला गांधी जी 2 अक्टूबर आ रहा है, गांधी जी बन के आना, तो बच्चे बन के आएंगे ना वैसा का वैसा। गांधी जी जैसे दिखने चाहिए ना, ये कुछ ही बन के आ जाओ तो दिखेंगे तो गांधी जी ही। इसी तरीके से वो मुझे बोलता है तुम बिगड़ी को बनाने वाले हो। मैंने ये बात मान ली, मैंने बात एक्सेप्ट कर ली और मैंने इस पर काम करना शुरू कर दिया, खोज शुरू कर दी कि मैं बिगड़ी को बनाने वाला हूं। उसने बोला मैं हूं वो लैब जिसमें तुम्हें बिगड़ी को बनाने वाले सारे औजार मिलेंगे। परमात्मा ने बोला मैं वो प्रयोगशाला हूं जिसमें तुम्हें ढूंढना है बिगड़ी को बनाने वाले कौन कौन से औजार है, कौन कौन सी मरहम है, कौन कौन सी बातें हैं। वो मुझे खंगालनी है, उसमें घुस के, परमात्मा लैब में घुस के, प्रयोगशाला में घुस के मुझे वो चीज खंगालनी है कि बिगड़ी को बनाने वाली कौन कौन सी बातें हैं। कुछ वाणी के द्वारा और कुछ ध्यान के द्वारा। उसने मुझे बोला तुम त्रिकालदर्शी हो, तो मुझे इस पर वर्क करना है। मैं त्रिकालदर्शी कैसे हूं? क्या तीनों लोक मेरे आगे स्पष्ट हैं? तीनों काल, भूत भविष्य वर्तमान, तीनों काल मेरे आगे स्पष्ट हैं। अगर नहीं है तो मैं इस पर काम करूं, तीनों कालों को जानूं। उसने बोला तुम शिव शक्ति हो, उसने बोला तुम शिव शक्ति हो। तो क्या मैं शिव शक्ति बन गई हूं? और नहीं बनी हूं तो जब तक मैं इस रोल को पूरा समझ ना लूं तब तक मैं इस पर वर्क करता रहूं। क्या समझ आई?
ये बात आप तभी इसको पुरुषार्थ को पूरा कर सकते हो जब आपको ये पता चल गया मैं शिव शक्ति हूं। जब आपको ये पता चल गया उसने मुझे ही कहा है तू विघ्न विनाशक है। जब उसने मुझे ये बोला तू पत्थर को पारस बनाने वाली पारस मणि है, जब उसने मुझे ये बात बोली पत्थर को पारस बनाने वाली, तो मैं इसमें अपना काम करना शुरू कर दूं कि मैं पारस मणि कैसे हूं। और जब तक मैं इसमें पूरा ना उतर जाऊं, जब तक इस कैरेक्टर में, इस रोल में जब तक मैं पूरा ना उतर जाऊं, तब तक परमात्म लैब में पारसमणि बनने का काम करता रहूं, करता रहूं, करता रहूं। किसके बेनिफिट? विघ्न विनाशक, पारसमणि, राइट हैंड, शिव शक्ति बनने के बेनिफिट, अनंत शक्तियों की प्राप्ति। बेनिफिट क्या? ज्ञान। जब आप खुदाई करोगे परमात्मा के भीतर, खुदाई करोगे तो वो ज्ञान की प्राप्ति और शक्तियों की प्राप्ति। जब हीरो हीरोइन एक्टिंग सीखता है तो कुछ प्राप्त करके आता है, कुछ खो के आता है। जब एक्टिंग क्लास में जाता है, पहले तो पर्दे पे आने से पहले एक्टिंग क्लास ज्वाइन करनी पड़ती है ना। एक्टिंग क्लास ज्वाइन करके फिर वो फिल्म में उतरता है, सेलेक्ट हो जाता है तो, और फिर क्या बन जाता है? सबका पसंदीदा। हमको किसने बोला है, हमको किसने ऑफर किया है? अपनी मूवी में काम करने के लिए परमात्मा ने। तो आपको कितना नशा रहना चाहिए। मैं उस मूवी के लिए सेलेक्ट हुआ हूं। किसी को बार बार आपको याद ना दिलाना पड़े, अरे तुझे शिव ने चुना है अपनी मूवी के लिए। ये बार बार आपको क्यों याद दिलाया जाए कि शिव ने चुना है अपनी मूवी के लिए? आपको याद रहना चाहिए पुरुषार्थ आपने करना है, बनना आपने है। तो आपको याद दिलाया जाए कि आपको याद रहना चाहिए। ये बात आपको ऑटोमेटिक, उन हीरो को उठा के, हीरोइन को उठा उठा के एक्टिंग स्कूल भेजा नहीं जाता। जिम में, इसमें उसमें उठा उठा के कहा नहीं जाता कि जिम करो तुम्हें रोल करना है। वो खुद ही बेचैन रहते हैं एक्टिंग सीखने के, खुद ही अपनी बॉडी को सही करने के। जरा भी इधर उधर से आलतू फालतू वेट आया तो नापास हो जाएंगे। अपनी बॉडी के लिए भी और अपनी एक्टिंग के लिए भी। हर रोज कोई दूसरा आदमी नहीं जगाता उनको, खुद जागते हैं। तो आपको अगर ये बात पक्की हो गई है मैं किस बात के लिए चुना गया हूं, तो ये आपका पैशन बन जाना चाहिए।
वो लोग भी तो घर परिवार में भी रहते हैं और एक्टिंग भी सीखते हैं। लोग नौकरी भी करते हैं और घर परिवार भी पालते हैं। मेरी भी ये 6-8 घंटे की एक्टिंग सीखने की बारी है। पुरुषार्थ मेरा क्या है? हर रोज में से 6-8 घंटे मेरा मनन चिंतन, मेरा अभ्यास, ये मेरा ट्रेनिंग, घर के अंदर ही मेरा ट्रेनिंग स्कूल है। इसके लिए मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरी परेशानियों को, रचना नींद आ रही है, मेरी परेशानियों को, मेरी इन सब चीजों को देखते हुए उसने घर घर में ट्रेनिंग स्कूल खोल दिए हैं, हाँ के ना? मुझे घर बैठे ट्रेनिंग, रोज रोज की एक्टिंग का, कि आज के डायलॉग्स क्या और आज की एक्टिंग क्या, ये मेरे को घर में बैठे ही मिल रहा है। मुझे घर वालों से छुट्टी नहीं मिलती, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, उसकी भी अब मेरे को कोई परेशानी नहीं है। देखो, इस लॉकडाउन ने मुझे मेरा ये रास्ता भी साफ कर दिया। किट्टी पार्टी में जाना होता है, 11 बजे किट्टी पार्टी में पहुंचना होता है। 11 बज के 5 मिनट पे नहीं, 11 बजे डॉट सब पहुंच जाएंगे। उसमें कोई रुकावट नहीं आती। क्यों? उसमें तो मेरे को जाना ही जाना है ना। और जब यहाँ बारी आती है तो मन 10 प्रकार के बहाने ढूंढता है। आज के दिन ये काम था ना, ये काम था ना, इसलिए पुरुषार्थ नहीं हो पाया। और जिस दिन मैंने ये सोच लिया मेरा एक दिन का भी होमवर्क मिस नहीं होना चाहिए, कल मुझे डबल करना पड़ेगा, तो आपकी गति कभी रुकेगी नहीं। आधी रात को 2 बजे उठ के भी आप अपना होमवर्क कर लोगे, जब आप जागरूक हो तो। समय अपने आप आपको समय देगा। समय आपको समय देगा, कहीं से भी लाके। आपका कदम परम पद की ओर है। परम पद, इससे ऊंचा कोई पद ही नहीं है। आपने जिस दिशा में कदम बढ़ाए हैं, जिस दिशा में कदम बढ़ाए हैं, इससे प्योर दिशा नहीं हो सकती, इससे ऊंची दिशा नहीं हो सकती, इससे रिच दिशा नहीं हो सकती, इससे रिच दिशा। तुम उस राह के राही हो, ये सोच लेना। तुम्हारी राह कोई छोटी मोटी राह नहीं। उस स्टोरी के पात्र हो तुम, जो अमर स्टोरी है, जन्मों जन्म चलने वाली है, उस स्टोरी के पात्र हो। इसीलिए तुम पर भगवान काम कर रहा है, इसलिए भगवान तुम्हारा टीचर है कि तुम ऐसी स्टोरी के पात्र हो। लोगों को तो लोग पढ़ाते हैं, लोगों के तो टीचर प्रोफेसर लोग होते हैं। तुमको तो स्वयं ऑलमाइटी पढ़ाता है। तुम्हारा टीचर तो स्वयं ऑलमाइटी।
पूजनीय, तुमको पूजनीय बनाने आया है। जन्म लेते 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 पूजनीय थे, और जन्म लेते 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 आज यहाँ आ गए, खंडर हो गए ना। मतलब एक महल बना था, और चलते 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 अब वो महल खंडर में परिवर्तन हो गया। इसी तरीके से हम पूजनीय थे, और उतरते 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 गिरते गिरते आज ये हालत हो गई। और वापस से उन्हीं पूजनीय आत्माओं को, जो पहले पूजनीय थी, उन्हीं पूजनीय आत्माओं को फिर से पूजनीय बनाने आया है। वो उन्हीं पूजनीय, पहले भी तुम पूजनीय थी, अब फिर से तुम्हें पूजनीय बनाने आया है। तो अपने किरदार का, अपने रोल का मतलब समझो। सारी दुनिया तो किधर जा रही है, और तुम देखो सारी दुनिया से बिल्कुल अलग चाल चल रहे हो। सोचो, परम शांति की दिशा में तुम्हारा कदम उठा है। कौन सी शांति? परम शांति की दिशा में। सारी दुनिया भय से ग्रसित है, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, कहीं ये, और तुम निर्भयता की ओर। सारी दुनिया भटकाव की ओर जा रही है, और गिर रही है, और गिर रही है, पतन में जा रही है, और तुम उत्थान की ओर। तुम्हारा परमात्मा सदा सूर्य है, सदा सूर्य, जो सदा चमक है, जो सदा प्रकाशमान है, वो तुम्हारा है। कभी बुझने वाला और कभी उगने वाला नहीं। तुम्हारा सूर्य कभी अस्त होने वाला और कभी राइज होने वाला नहीं है। तुम्हारा सूर्य, मेरा शिव, मेरा नारायण, मेरा शिव, मेरा नारायण कभी अस्त होने वाला और कभी उगने वाला नहीं है। सदा सदा उगा हुआ, सदा चमकदार, ऐसा मेरा सतगुरु है, ऐसा मेरा पालनहार है, जो सदा चमकदार है, सदा उजाला है, सदा प्रकाश है। वो मेरा पालनहार है। वो मेरा नियंता है, वो मेरा माझी है। ऐसा वो मेरा हम सफर है। जीवन रूपी सफर में हम सफर कौन? जीवन रूपी सफर में सदा साथ साथ चलने वाला, उसको क्या कहेंगे? हम सफर। वो मेरा प्रियतम है, प्रियतमा का प्रियतम। वो मेरा वैद्य है, वैद्य। चाहे मुझे मनोरोग हो, चाहे मुझे, चाहे मैं मानसिक बीमारी से ग्रसित हूं, और चाहे मैं शारीरिक बीमारी से ग्रसित हूं, और चाहे मैं मायावी बीमारी से, वो मेरा राज वैद्य, वो मेरा मेरा वैद्य है, मेरा वैद्य है।
राधा के लिए अच्युतम बन के आए, राधा के लिए वैद्य अच्युतम बन के आए, आए क्यों? राधा का संपूर्ण समर्पण, तू ही मेरा वैद्य, मैं किसी और को वैद्य नहीं स्वीकार कर सकती, सुन ले मेरी बात। तब राधा के लिए अच्युतम बन के आए। मेरा गहना, मेरा कपड़ा, मेरे बिंदी, मेरे साज, मेरा श्रृंगार, तू ही कान्हा, तू ही तू ही तू ही तू ही। तो मणिहार बन के आए, उसकी श्रृंगारने वाली बन के आए, आए कि नहीं? क्या क्या रूप ना धर के आए। तो आपका जब उसके प्रति समर्पण, आपने जब उसको बना लिया, देख तू आएगा तो मैं सजूंगी वरना नहीं सजने वाली, सोच ले। तो आएगा, आएगा सजाने के लिए। कितने वेश धरे, इसी तरीके से मेरा सर्वस्व तुम हो, तुम। देखो जरा, लिखो, डायरी बनाओ, सर्वस्व में क्या क्या आता है तुम्हें, तुम्हारी सर्वस्व में चाहना क्या क्या है। तुम मेरा सर्वस्व हो, आज तुमको ये ऐसे मिला है। लिखो, सर्वस्व में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या डिमांड है, सुबह उठने से लेके रात के सोने तक की आप लोगों की क्या क्या डिमांड है। सर्वस्व में आप क्या क्या चाहेंगी, जरा लिख के बताओ तो। साफ सुथरा लिखना, खुला खुला। खिचड़ी सी पकी हुई होती है ना, वो चिट्ठी तो पढ़ी नहीं जाती। शब्द साफ हो, खुले खुले हो, कटिंग फटिंग मत करना। और तुम मेरा सर्वस्व हो, आज तुमको ये टॉपिक मिला है, और तुम्हारी चाहत क्या क्या है, सर्वस्व में क्या क्या होना चाहिए, लिख के बताओ। 30 चिट्ठियां आनी चाहिए। 31 लोग हैं, तो 30 चिट्ठी तो पक्कम पक्का आनी चाहिए, साफ सुथरी लिखी। वो चिट्ठी पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है जिसमें कटिंग फटिंग और साफ सुथरे शब्द नहीं होते, इसलिए खत। सुंदर सा ऊपर लिखना, तुम मेरे सर्वस्व हो, और सर्वस्व में तुम्हारी क्या क्या डिमांड है, ये सब लिखना। और लिख के आज पोस्ट करना। एक एक की चिट्ठी पढ़ी जाएगी कि तुमने सर्वस्व में क्या क्या मांगा है। चाहे दिन भर मनन चिंतन कर लो, और शाम रात में लिख लेना। दिन भर मनन चिंतन कर लेना, सर्वस्व में मेरा क्या क्या होना चाहिए तुम। और फिर 6 7 8 बजे तक चिट्ठी लिख लेना, और लिख के पोस्ट कर देना कि सर्वस्व में मैंने क्या क्या मांगा है। वो गीत है ना, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। तुमको तुम्ही से चुरा लिया, तुमको तुम्ही से चुरा लिया।
और चुराने का तरीका क्या है? निस्वार्थ प्रेम। प्रेम में चोरी हो जाता है। और और चुरने के लिए भी तैयार है कि चुरा लो मुझे, जितने चुरा सकते हो। अपने आप को चोरी होने देने के लिए भी वो तैयार है। चोर बन जाओ। तुमको तुम्ही से चुरा लो। ऐसी डोरी में बंध जाओ और बांध लो। क्या समझ गए? तो जरा ऐसी छलांग लगाओ तो सीधा ऊपर। मन बुद्धि की छलांग लगाओ और सीधा पिंग जाके उसके चौबारे ही रुके। मन बुद्धि की डोर 1 सेकंड में कहा और कहते के साथ ही मन बुद्धि की डोर तेरे साथ। इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। ये नहीं तार जोड़ो कभी और जाके जुड़े कभी। अब वो लेट नहीं चलेगी। अब बस जैसे ही आपने कहा और तैसे ही तुरंत मन बुद्धि उसके संग जुड़ गए। अखुट खजानों का मालिक बरस रहा है आप पर। देखो, और देखो ये बात भी तो सत्य है ना कि वो मन की आंखों से दिखता है। भाई ये आंख से थोड़ी दिखता है। देखो कितना सुंदर चमक रहा है। ये जो इतना सुंदर है ना, इसी के साथ ही ऐसा रिश्ता बनाया है जो मांग भी बन जाए, बिंदी भी बन जाए, काजल भी बन जाए। मेरी बिंदिया मेरी निंदिया, मेरा गहना मेरा कपड़ा, ना बना लूं तो कहना। मेरा आंचल मेरा काजल, तुमको मैं ना बना लूं तो कहना। ऐसी शर्त लगाओ उसके साथ। बना के मानूंगी। मेरा बिछुआ मेरी पायल, ना बना लूं तो कहना। सोचो सोचो सोचो। जब एक देहधारी को एक देहधारी एक देहधारी को मेरा झुमका मेरा बिछुआ मेरा कंगन ना बना लूं तो कहना। जब वो इतनी डिमांड रख सकता है एक देहधारी के लिए कि तुमको मैं अपना सर्वस्व बना लूं, तो क्या आप आत्मा परमात्मा को अपना सर्वस्व बनाने के लिए तैयार नहीं हो सकते?
यानी वो प्रियतमा प्रीतम को इस कदर अपने अंदर रचा बसा लेना चाहते, ये थोड़ी कि वो पायल बना लेगी, पायल बना के पहन लेगी या झुमका बना के टांग लेगी। वो ये कहना चाहती है कि सब कुछ तुम ही मेरे बन जाओ। वो प्रियतमा प्रियतम को इस बात के द्वारा ये कहना चाहती है। तो आप अपने प्रियतम को क्या चाहते हो कहना? घंटा 2 घंटा मिले, यस, श्वास श्वास। आप कितनी देर मिलना चाहते हो उससे?